हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर न्यूमेरिकल करेंगे। अभी देखते हैं न्यूमेरिकल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला देखते हैं क्या होगा। फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई due to percentage change in price। इसको अगर हम आगे करेंगे तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 और डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। और आगे करेंगे तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। डेल्टा Q क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। चेंज क्या होगा? न्यू माइनस प्रीवियस। वो चेंज इन प्राइस या चेंज इन क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका प्राइस सप्लाई, प्राइस 8 to 10, सप्लाई फ्रॉम 200 to 275। तो ES होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q अगर इसको हम क्वांटिटी शो करते हैं तो डेल्टा Q हो जाएगा हमारा 275 माइनस 200 इक्वल टू 75 और डेल्टा P हो जाएगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 और P होगा 8 और Q होगा 200 जो स्टार्टिंग के थे ओरिजिनल, वो P और Q। प्राइस ऑफ टी राइजेज फ्रॉम 16 to 2 और ये 800 to 1000। क्या ये ठीक है? ये है 2, ये है बाई, राइजेज बाई, राइजेज फ्रॉम 16 बाई 2। अगर यहां हम बात करें ये 2 है तो क्या ये राइज हो रहा है 16 to 2 कि 2 से राइज कर रहा है तो हमारा जो प्राइस है वो 18 होगा। कि ये था 8 to 10, 8 से 10 रुपए हो गया। ये कह रहा है 16 है, उसमें 2 रुपए इंक्रीज हुआ, बाई रुपीज, राइजेज बाई रुपीज। तो डेल्टा P है ये हमारा। तो जो न्यू प्राइस होगा वो 18 होगा, हम राइजेज कर रहे हैं। तो अब इसमें डेल्टा P निकालो तो ठीक है, नहीं तो डेल्टा P दे ही रखा है 2 और डेल्टा Q हो जाएगा 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। तो डेल्टा Q 200 अपॉन डेल्टा P 2 इंटू P अपॉन Q 16 बाई 800। जो फर्स्ट है वही P और Q। इसको अगर हम इलास्टिसिटी इसकी 2 है तो मोर इलास्टिक होगा, ES मोर देन 1। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है ES equal to 3. When price is ₹8, supply is 20 unit. Find the quantity at price 10. इसमें ES दे दिया है, ES दिया हुआ है तो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा P निकल आएगा 2, 10 माइनस 8 डेल्टा P। डेल्टा Q निकलेगा नहीं तो हम अज्यूम करते हैं डेल्टा Q इक्वल टू, इसको एज इट इज रख देंगे, डेल्टा Q। P और Q दिया हुआ है तो डेल्टा P 8, 10 माइनस 8 2 और डेल्टा Q हमने डेल्टा Q अज्यूम कर लिया। तो अब इसमें डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P 2 इंटू P 8 बाई P इंटू Q। ES दिया हुआ है इक्वल टू 3। तो हम डेल्टा Q कितना हो जाएगा 50। डेल्टा Q क्या, चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन हमें क्या चाहिए कि 10 रुपीज प्राइस पर सप्लाई कितनी होगी। तो सप्लाई क्या होगी, पहले कितनी थी, सप्लाई एट ₹10, पहले कितनी थी 20 प्लस 15 35। क्योंकि प्राइस हमारा 8 to 10 राइज हो रहा है तो सप्लाई भी हमारी राइज होगी। तो जो डेल्टा Q आया है वो ऐड होगा, 20 to 35 हो जाएगी 15 ऐड करके। ये हमारा क्वेश्चन 3 है जिसमें डेल्टा Q या P फाइंड आउट करना है एट न्यू प्राइस या न्यू क्वांटिटी। इसी के अंदर P भी कंफर्म पूछ सकते थे कि अगर इसी क्वेश्चन का हम ये करें कि ये हमने सोल्व कर लिया, ये बताओ और जबकि हमारे पास क्वांटिटी कि किस प्राइस पर हमारी क्वांटिटी 35 हो गई, ES इक्वल टू 3 दे रखा है तो इसमें कुछ नहीं है। अगर प्राइस भी है या क्वांटिटी है एक निकालना है तो इसमें डेल्टा P क्योंकि निकालना है तो वो डेल्टा P हो जाएगा और डेल्टा Q 35 माइनस 20 इक्वल टू 15। अब पुट कर देंगे 3 इक्वल टू ES कितना है 3, डेल्टा Q 15, डेल्टा P हमें पता नहीं तो उसको डेल्टा P कर लिया, P हमारा 8 और Q हमारा 20। फाइव 3 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 2 जा तो 3 डेल्टा P इक्वल टू 6, डेल्टा P इक्वल टू 6/3 डेल्टा P चेंज इन प्राइस कितना आ गया 2। क्वांटिटी क्या कर रही है, राइज कर रही है, प्राइस भी क्या करेगा, राइज करेगा। तो न्यू प्राइस क्या होगा 8 + 2 इक्वल टू 10। पहले कितना प्राइस था 10, ये 10 है। तो चाहे न्यू प्राइस पूछ रखा हो चाहे न्यू क्वांटिटी,
तो जो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू आएगा वो हमने देखना है कि एक राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है। अगर एक राइज कर रहा है तो इसमें ऐड होगा, अगर ये फॉल कर रहा है कि 20 to 10 था, फॉल कर रहा है तो जो डेल्टा पी है वो माइनस होगा क्योंकि ये भी फॉल करेगा। तो हमने ये देखना कि जो एक दिया हुआ है सप्लाई या प्राइस वो राइज या फॉल, सेम वे में हो जाएगा दूसरा राइज या फॉल। तो राइज होगा तो ये ऐड हो जाएगा, फॉल करेगा तो माइनस। तो ये सिंपल सा है, एक ही फार्मूला है, सिर्फ हमने ये देखना है कि सोल्व कैसे करना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। When price rises by 20%, क्या है 20%, सप्लाई राइजेस फ्रॉम 500 to 600। तो इसमें सप्लाई का तो हमारा डेल्टा क्यू डेल्टा पी निकलाएगा, लेकिन प्राइस में तो इसलिए हम ये जो फार्मूला हमारा बेसिक था ये फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दिया हुआ है कितना 20, हमने निकालना है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे निकला था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा 600 माइनस 500, 100 अपॉन क्यू 500 इंटू 100, ये आ गया। अब इससे हम परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है 20%। ES कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है 20, प्राइस कितना है 20, इक्वल टू 1। तो इसमें ES क्या आया इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक। तो ये हमने तो 4 क्वेश्चन किए हैं जो अलग अलग टाइप से फाइंड आउट करने हैं। तो आप जिस भी बुक से ये कर रहे हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। अगर नहीं समझ में आए क्या करना है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवा कर दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो अभी प्रेस करें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।